तो चलिए आज हो गया है 21 जनवरी। बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबर ईट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। खबरों का सिलसिला को शुरू करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। जी आज रही है आज की पहली बड़ी खबर। शुरू हुआ छत्तीसगढ़ आरक्षक पुलिस भर्ती, 28 से होगा फिजिकल। लगभग 2 साल से अटकी पुलिस भर्ती प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। 28 जनवरी से इसके लिए फिजिकल टेस्ट शुरू होना है। 30 सितंबर 2018 में हुई लिखित परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अब भर्ती प्रक्रिया को लेकर बुधवार देर शाम सरकार की तरफ से आदेश और शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह भर्ती आरक्षक के पद पर होनी है। 2259 पोस्ट के 48,000 से अधिक उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं शारीरिक दक्षता परीक्षा 28 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगी। इसके टेस्ट के लिए 5 सेंटर बनाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, उस पर क्लिक करके पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, 23 को रायपुर में होगा किसानों का भव्य आंदोलन। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में 10वें दौर के बातचीत बेनतीजा खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ किसान आंदोलित हैं। किसान संगठन द्वारा 23 जनवरी को राजधानी रायपुर में ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रहे हैं। उनकी कोशिश है ट्रैक्टर रैली के जरिए राजभवन का घेराव करने की है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ आयोजक मंडल के सदस्य डॉक्टर संकेत ठाकुर ने बताया कि 23 जनवरी को खेती बचाओ यात्रा के तहत राजधानी रायपुर में राजभवन का घेराव ट्रैक्टर मार्च के द्वारा किया जाएगा। इसकी तैयारियां जोरों पर है। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की अव्यवस्था को लेकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग बीजेपी द्वारा लगातार किया जा रहा है। जहाँ पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 22 जनवरी को भाजपा किसानों की मांग को लेकर प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन को लेकर जोरदार तैयारी चल रही है। किसानों की परेशानी को लेकर भाजपा सदन और सड़क की लड़ाई लड़ रही है। इस दौरान भाजपाइयों कार्यकर्ता कलेक्टर का घेराव करेंगे और अगर रोका जाए तो गिरफ्तारी भी देंगे। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने धान खरीदी के मामले में बोलते हुए कहा कि धान खरीदी 1 माह और बढ़ाने की जरूरत है। कई किसानों का धान नहीं बिक पाया है। उन्होंने कहा कि 1300 करोड़ धान की केंद्रों में सड़ गया है। इसके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर, यहाँ छत्तीसगढ़ में बड़ी सौगात, बढ़ेगा फार्मेसी एग्रीकल्चर। स्टार्टअप और रिसर्च को बढ़ावा देने के मकसद में इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया गया है। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग और छत्तीसगढ़ कृषि विभाग का जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसमें कृषि विश्वविद्यालय, टेक्निकल पार्टनर और एकेडमी इंस्टीट्यूट है। सेंटर में सीईओ गिरीश चंदेल ने बताया जैव प्रौद्योगिकी विभाग का सेंट्रल इंडिया का पहला बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर है। इनॉग्रेशन के बाद लोगों को बायोटेक फील्ड में संबंधित इनोवेटिव आइडियाज और इन्वाइट किए जाएंगे। स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए सेंटर ट्रेनिंग, टेक्निकल मेंटरिंग, लैब और स्पेस ऑफिस स्पेशल जैसी सुविधाएं देगा। फंडिंग हासिल करने में भी सेंटर मदद करेगा। इस बीच सेहत और स्वास्थ्य को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी नसबंदी में मौत होने पर 4 लाख रुपए और फेल होने पर 2 गुना मुआवजा मिलने की खबर सामने आ रहा है। सरकार ने परिवार नियोजन के लिए नसबंदी असफल होने पर मुआवजा बढ़ा दिया गया है। दंपति को पहले 30,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया गया है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों की हिस्सेदारी 50-50% की है। वहीं नसबंदी के बाद अस्पताल या घर में 7 दिन के अंदर मौत होने पर आश्रित को पहले 2 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल का बड़ी घोषणा। जी छात्रावास, आश्रम, स्कूल भवन का ऐलान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद ज्ञानसियों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। गोड़लवाही में आश्रम, छात्रावास एवं स्कूल निर्माण करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में कोदो कुटकी का भी समर्थन मूल्य घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के बारे में खबर भी हम आप लोगों को बता के चलते हैं। जी 22 से शुरू होगा विधानसभा बजट सत्र और मार्च के पहले आएगा बजट। जहाँ विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से बुलाने के संकेत हैं। 1-2 दिन में इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 28 मार्च को होलिका दहन है, इसलिए 26 मार्च तक सत्र का समापन हो सकता है। सीएम भूपेश बघेल मार्च के पहले हफ्ते में तीसरा बजट पेश करेंगे। संसदीय कार्य विभाग और विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी है। संसदीय कार्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 22 फरवरी से 26 मार्च तक करीब 32 दिन का सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल की बड़ी पहल, छत्तीसगढ़ में तेलंगानी बोर्ड। छत्तीसगढ़ में लोग पारंपरिक कौशल अब कारोबार में जुड़ेगा। सरकार ने जल्द ही तेलंगानी बोर्ड बनाने की घोषणा की है। अब मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के सीजी मार्ट नाम से एकीकृत बाजार बनाने का निर्देश दिए हैं। इस बाजार में महिला स्वच्छता समूह की ओर से तैयार उत्पादों के साथ पारंपरिक कोल्हू यानी तेलघानी से निकला हुआ सरसों, अलसी आदि के तेल भी बिक्री हो सकेगी। गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबर के दाम का भुगतान करने के लिए मुख्यमंत्री निवास आयोजित समारोह में भूपेश बघेल ने ये बातें कही। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी को लेकर खबर सामने निकल कर आ रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों की गुणवत्ता अब होगी मॉनिटरिंग। जहाँ पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाली पूरक पोषण आहार की गुणवत्ता का अब पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि अब लाभार्थी को दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार खाद्य सुरक्षा
और मानक अधिनियम 2006 के तहत दिए गए मानदंडों को पूरा करते हो। निर्देश के मुताबिक लोगों को दिए जाने वाले टेक होम राशन को पहले भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण या राष्ट्रीय परीक्षण और अंश संशोधन प्रयोगशाला सत्यापन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांच किया जाना अनिवार्य है। तो चलिए, आप देख रहे हैं ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 21 जनवरी की प्रमुख बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 2896 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण करते हुए उन्हें साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया है, जो कि 27 से 24 विभिन्न विषयों के लिए 1372 पद पर भर्ती होगी। साक्षात्कार के लिए अलग से तिथि आयोग की वेबसाइट पर जारी हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक कुल 1384 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 5 एवं 8 नवंबर को हुआ था। आयोग ने मंगलवार को देर शाम लिखित परीक्षा के पास होने वाले उम्मीदवारों को रोल नंबर जारी कर दिए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर भी खबर सामने निकल कर आ रही है। 10वीं 12वीं से जो बोर्ड परीक्षा का पूरा शेड्यूल इसी महीने जारी होने के आसार हैं। परीक्षा को लेकर तमाम अटकलें पर विराम लगाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है। यह संभावना है कि इसी माह शेड्यूल जारी हो जाएगा। पिछली बार बोर्ड एग्जाम के लिए नवंबर दिसंबर में सूचना जारी हुई थी, लेकिन इस बार तारीख तय करने में देरी हो रही है। वहीं अफसरों का कहना है कि स्कूल अभी बंद है, इसलिए शासन की अनुमति से ही परीक्षा का आयोजन होगा। इस बाबत बोर्ड एग्जाम के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। बोर्ड परीक्षा अप्रैल में आखिरी सप्ताह या फिर मई के पहले सप्ताह में शुरू हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में हो रहा है टमाटर का खेल। कहीं 1 रुपया किलो तो कहीं 10 रुपया भाव। छत्तीसगढ़ में ठंड के सीजन में टमाटर की बम्पर पैदावार होती है, खासकर दूधगढ़ और जसपुर इलाकों में। हर साल यहाँ टमाटर इतने सस्ते हो जाते हैं कि किसानों को तुड़ाई का पैसा भी निकल नहीं पाता है। धमधा में इस बार फिर बम्पर पैदावार हुई है और कई जगह टमाटर फेंके जा रहे हैं, लेकिन जसपुर में अब भी टमाटर की फसल लेने का तरीका बदला है, जिसके कारण किसान फायदे में है। वहीं एक रेट में अगर बात करें तो 25 किलो टमाटर आता है, यानी आंकड़ों के अनुसार हम माने तो प्रति किलो 2 रुपये किसानों को मिल रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बीजापुर से सुनाते हैं, जहां इंद्रावती नदी पर विकास कार्य का विरोध। चलिए छत्तीसगढ़ बीजापुर विकास कार्य के विरोध में ग्रामीण एक बार फिर उठ खड़े हुए। प्राप्त खबर अनुसार NH 63 पर बुधवार को करीब 8 घंटे तक जाम लगा रहा। इसके चलते जगदलपुर, हैदराबाद और महाराष्ट्र जाने वाली मार्ग बाधित हो रही है। दोनों ओर वाहनों की कतारें लगी हुई है। ग्रामीण इंद्रावती नदी पर पुल और सड़क निर्माण का विरोध कर रही है। प्रशासन उन्हें समझाने में जुटा हुआ है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर सुनाते हैं। जी हाँ, महिला समूह के लिए बेहतर बाजार सीजी मार्ट। साथ ही गोबर बेचने वालों को मिले करीब 8 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोठानों में महिला समूह की ओर से तैयार की जा रही उत्पादन वन क्षेत्र में समूह द्वारा लघु वनोपज के प्रसंस्करण को तैयार किए जा रहे उत्पादकों जैसे शहद, वनौषधि, बस्तर शिल्प, कलाकृतियाँ, हैंडलूम वस्त्र, कोसा वस्त्र जैसे उत्पादक शहरी क्षेत्र में एक ही छत के नीचे बिक्री के लिए उपलब्ध कराने के लिए सीजी मार्ट प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीजी मार्ट में महिला के उत्पादों की बिक्री होगी, इसका लाभ उन्हें मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सीजी मार्ट में पहले राजधानी रायपुर, फिर संभाग और जिला स्तर पर शुरू किए जाने चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 11वीं एवं 12वीं किस्त की राशि अंतरण के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गोबर विक्रेताओं को 11वीं किस्त के रूप में 16 से 31 दिसंबर तक गोबर बिक्री लगभग 5 करोड़ रुपये और 12वीं किस्त के रूप में जो कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक की गई, तो इस पर लगभग 3.5 करोड़ रुपये और कुल इस तरह से मिला करके लगभग 8 करोड़ रुपए की राशि गोबर विक्रेताओं के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की है। हाँ तो चलिए, इस तरह से आप देख रहे थे ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 21 जनवरी छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिएगा। तो आज की वीडियो पर बस उतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नया अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।